स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री। और आज बात कर लेते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में एक लास्ट प्रॉपर्टी एसिड बेसिस और सॉल्ट्स की। और वो क्या है? वो है कोरोसिव नेचर ऑफ एसिड। एसिड की कोरोसिव नेचर। तो क्या है ये कोरोसिव नेचर एसिड की? कोरोसिव नेचर ऑफ एसिड्स। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कोरोजन के बारे में। सो कोरोजन था क्या? लेट मी रिमाइंड। सो कोरोजन वो प्रोसेस था जिसमें स्लो ऑक्सीडेशन होता था मेटल्स का। क्या होता था? मेटल्स का स्लो ऑक्सीडेशन होता था। किसकी हेल्प से या किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। ये मैंडेटरी है, मतलब बिल्कुल नेसेसरी है। ये प्रेजेंट होंगे तभी कोरोजन हो पाएगा। दैट इज स्लो ऑक्सीडेशन मेटल का हो पाएगा। जैसे आयरन का कोरोजन हमने पढ़ा था डिटेल में। अब मैंने एक चीज की और बात की थी वहां पर एसिड की, कि अगर एसिड भी प्रेजेंट हो तो ये एग्रेसिव होगा, एग्रेसिवली कोरोजन होगा, मतलब बहुत तेजी से कोरोजन होगा। मतलब एसिड भी एक हेल्पर है कोरोजन में। ये भी कोरोजन में हेल्प करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसकी कोरोसिव नेचर है। तब आप समझ गए होगा कि क्यों मैंने वहां पर एसिड का नाम लिया था और क्यों हम यहां पर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि कोरोसिव नेचर ऑफ एसिड्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में एसिड आया कहां से। आप कह रहे हो कि एसिड प्रेजेंट है, कहां से प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है? तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ये गैसेस तो प्रेजेंट है ना एटमॉस्फेयर में, डेफिनेटली प्रेजेंट है। और वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, बिल्कुल वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट है। तो अगर SO2 रिएक्शन कर ले वाटर के साथ तो क्या बना देगी? H2SO, और यहां पे 2 ऑक्सीजन थे और यहां पे 1 ऑक्सीजन और, तो H2SO3। ऐसे ही अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्शन कर ले वाटर के साथ तो यहां पर 3 और 1 4 ऑक्सीजन है, तो क्या बन के आ जाएगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और ये H2SO3 सल्फरस एसिड। सल्फरस सल्फ्यूरिक है तो एसिड। इसका मतलब एसिड हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो सकता है। तो ये थी कोरोसिव नेचर एसिड्स की। अब आपको पता है कोरोजन का मतलब क्या है? कि बर्बाद हो जाना चीज का। जैसे कोरोजन ऑफ आयरन को हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, जंग लग जाना। उससे मटेरियल खराब होना ही होना है। मेटल ही मेटल नहीं, मॉन्यूमेंट्स जैसे कि ताजमहल वगैरह, एसिड रेन अगर वहां हो जाती है तो उसकी वजह से वो मॉन्यूमेंट भी खराब हो जाता है। एसिड तो आपको पता है कि सब कुछ खराब कर देता है। स्किन पर गिर जाए तो स्किन बर्न हो जाएगी। तो ये है उसका कोरोसिव नेचर। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। वो क्या है? अब तक हमने एसिड की एक बच्चों वाली डेफिनेशन समझी थी। क्या? कि एसिड वो है जिसका श्योर टेस्ट है। बट दिस इज नॉट अ टेक्निकल और केमिकल डेफिनेशन। वी आर स्टडीइंग केमिस्ट्री, तो एक टेक्निकल डेफिनेशन होनी चाहिए। तो केमिस्ट्री में डेफिनेशन एसिड की क्या है उसे समझने से पहले समझें कि सभी एसिड्स में कुछ ना कुछ कॉमन होता है। वो क्या? एक श्योर टेस्ट तो है ही, लेकिन और क्या चीज, टेक्निकली क्या चीज कॉमन है सब में? वो है H पॉजिटिव आयन। बड़े प्यार से आराम से समझेंगे। H पॉजिटिव आयन। जब आप किसी एसिड को, फॉर एग्जांपल HCl, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसे हम बोलते हैं डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन, टूट जाना। H पॉजिटिव में प्लस Cl नेगेटिव में। ये आप समझते होंगे पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। ये है कैटायन और ये है एनायन। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। HCl वाटर में डालते ही डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। H2SO4 को देखते हैं, किसी ना किसी कंक्लूजन पर हम पहुंचेंगे। पहले हम देखते हैं कि वाटर में डालने पर डिसोसिएशन किस तरीके से हो रहा और क्या डिसोसिएट होकर हमें मिल रहा। तो ये H पॉजिटिव देगा प्लस SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन। अब हाइड्रोजन यहां पर 2 थे तो H पॉजिटिव भी 2। ऐसे ही HCl H2SO4 HNO3 लोगे तो H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। और कितने भी एसिड्स ले लो,
आप नोटिस कर पा रहे हैं क्योंकि H पॉजिटिव आपको हर जगह दिख रहा है। यहां पर भी H पॉजिटिव है, यहां पर भी HNO3 में जितने भी एसिड्स हैं H पॉजिटिव वहां पर जरूर मिल रहा है। तो इसका मतलब सभी एसिड्स H पॉजिटिव आयन कॉमन में रखते हैं। सभी एसिड्स के पास H पॉजिटिव आयन होता है। वे वाटर में डिसॉल्व होते ही उस H पॉजिटिव आयन को छोड़ देते हैं वाटर में। अब इस H पॉजिटिव आयन के बारे में भी थोड़ा सा किस्सा है। क्या है वो किस्सा? ये है कि ये H पॉजिटिव आयन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये H पॉजिटिव आयन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वाटर में H पॉजिटिव आयन गया, लेकिन वहां पर H पॉजिटिव आयन वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O पॉजिटिव बना देगा। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में H पॉजिटिव आयन मिलता है वास्तव में, एक्चुअली में, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी इन क्लास 10 हम H पॉजिटिव ही बोलेंगे, H3O पॉजिटिव को नहीं लेंगे। और 11th और 12th में भी देखेंगे कि हम H पॉजिटिव ही बोलेंगे, H3O पॉजिटिव नहीं। लेकिन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, अब लास्ट टॉपिक देखते हैं। तो सभी एसिड्स क्या कॉमन रखते हैं? H पॉजिटिव। अब यहीं से एसिड की डेफिनेशन देख लो क्या है। एसिड वो है जो वाटर में डिसॉल्व होने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं, which dissociate into H positive ion। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं कि क्या हर कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन है वो एसिड है, या इसका उल्टा हर एसिड के अंदर हाइड्रोजन होता है। ये हमने नोटिस किया कि हर एसिड के अंदर हाइड्रोजन है, लेकिन क्या हर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड है? मतलब क्या इसका उल्टा भी सच है, कन्वर्स भी सच है? इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। दो कंपाउंड्स आपको पता है क्या? एक तो है ग्लूकोज और दूसरा है अल्कोहल। इनके बारे में तो आप बिल्कुल जानते होंगे। ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है और अल्कोहल से नशा मिलता है। वैसे सब अल्कोहल पीने लायक नहीं होते हैं। हमने डिस्कस किया था मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। इथेनॉल को ड्रिंक किया जाता है, मिथेनॉल को पियोगे तो मर जाओगे। तो ये जो ग्लूकोज है और अल्कोहल है, इनका जरा फॉर्मूला लिखता हूं। जैसे ये CH3CH2OH, ये है इथेनॉल, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब देख पा रहे होंगे कि अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन है। ग्लूकोज के पास 12 हाइड्रोजन है और अल्कोहल के पास 3 और 2 5 और एक 6 हाइड्रोजन है। तो क्या ये एसिड है? क्या अल्कोहल एक एसिड है? क्या ग्लूकोज एक एसिड है? सो आंसर सिंपल है, नो। तो इसका मतलब यहां से प्रूव हो जाता है कि हर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड नहीं होता, लेकिन हर एसिड हाइड्रोजन जरूर कंटेन करेगा। सो ये यहां पर स्टेटमेंट प्रूव हो जाता है। तो पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।